नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सत्या हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आपका स्वागत करता हूं सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे आपको जानकारी देते हैं, जो कि न केवल इम्पॉर्टेंट है वरन इट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। आप सोचेंगे ये साइलेंट किलर क्या है? ये साइलेंट किलर एक ऐसी बीमारी का नाम है जो पता भी नहीं लगती और विश्व में टॉप मोस्ट डेथ की वजह है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सबको नहीं पता है और वो साइलेंट है और लेकिन किलर भी है। कोई क्या सीरियल बन रहा है, जासूसी सीरियल? तो दोस्तों, हेल्थ का अगर हम पार्ट लें तो ये वाकई में ऐसी विस्मय करने वाली चीज़ है और इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वैसे तो लोगों के घर में, लोगों के शरीरों में बहुत ही चुपके से चली जाती है और उनको पता भी नहीं होने देती है, लेकिन उसका परिणाम किसी दूसरे माध्यम से छोटे मोटे फ्रैक्चर से लेकर बड़े फ्रैक्चर से होकर डेथ तक पहुंच जाता है। और ये कई सर्वे में पाया गया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से विश्व में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। जो हेल्थ के बजट हैं वो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में खर्च हो रहे हैं। उसके बावजूद इस बीमारी में कोई कमी नहीं आ रही। तो आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। जैसा कि नाम है, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मतलब छेद, छेद 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 हो गए। तो ये देखिए हमारी बोन की संरचना है। ये रीढ़ की हड्डी की छोटी छोटी गुड़िया, जिन्हें वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं, अगर हम इनको काट दें तो ये ऐसे दिखती हैं। जैसे कि टीक की लकड़ी खूब सघन मजबूत होती है, तो वो नॉर्मल सामान बोन इस तरह से होती है, जिसमें देखिए छेद बिल्कुल ना के बराबर हैं या बोन बिल्कुल पास पास है। जब ये लकड़ी में घुन लग जाए और वो पोरस हो जाए, छेद ही छेद हो जाए, तो वो ऐसे दिखने लगती है और इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस ऑस्टियोपोरोसिस होने से क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब ये घुन लगी हुई लकड़ी कमज़ोर हो जाती, बोन कमज़ोर हो जाती, तो बहुत ही हल्के से धक्के से बोन फ्रैक्चर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर के बुज़ुर्गों में ज़रा से बाथरूम में स्लिप हुए तो कलाई की हड्डी टूट गई, ज़रा से पलंग से झटका लग गया तो कमर में दर्द रहने लगा और कमर की हड्डी टूट गई। जैसे कि यहाँ अगर वो पानी में सड़क पे स्लिप कर गए तो कूल्हे की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन होने लगा। ये सारे फ्रैक्चर्स एक सामान्य हड्डी वाले व्यक्ति को नहीं शायद होते उतनी चोट पर, लेकिन ऑस्टियोपोरोटिक बोन होने की वजह से ये फ्रैक्चर बहुत ही हल्की सी चोट से हो जा रहे हैं। अब जब वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, चूँकि वो अधिक उम्र के लोगों में हो रहे हैं और उनकी हड्डी पहले से ही घुनी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसको जोड़ने में भी तकलीफ़ होगी, वो आसानी से जुड़ेगी नहीं। जब वो जुड़ेगी नहीं तो वो बुज़ुर्ग बेड पर लंबे समय तक लेटा रहेगा। जब वो लेटा रहेगा तो उसके बैक में, पीठ में बेड सोर्स बन जाते हैं, जो कि घाव फिर आसानी से नहीं भरते। तो सेकेंडरी शुरू तो हुआ था हड्डी के कमज़ोर होने यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस से, लेकिन उसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर की वजह से ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन की वजह से लेटा, और वो लेटा ज़्यादा समय तक क्योंकि उसकी हड्डी में उतनी शक्ति नहीं है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, छिद्र हैं उसमें, वो हील नहीं कर पा रहा है, फ्रैक्चर जुड़ नहीं पा रहा है, तो वो जो बने हुए बेड सोर्स या घाव हैं वो इन्फेक्ट हो गए और कॉम्प्लिकेशन होने से कई बार डेथ हो जाती है। इसलिए ये
एक साइलेंट किलर है, चुपचाप आया, हड्डी कमज़ोर किया और आपको डेथ तक ले गया। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये है, कहते हैं कि माइंड, यू कैन डू दोज थिंग्स विच योर माइंड नोज़। आप वो चीज़ें देख पाते हैं और उन्हें रोक पाते हैं जो आपको दिखती। सामने से जो आता है उसे आप देख पाते, पीछे से जो अटैक करता है उससे आपको नहीं दिखता है। तो हमें इसे पीछे से अटैक करने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानना है, उसे रोकना है और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचना है। उसके लिए क्या करें, मैं फिर से कहूँगा, अच्छी शुरुआती दौर से कैल्शियम रिच डाइट, खूब सारी धूप, विटामिन डी, डेली प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में डाइट में सम्मिलित करें और प्रतिदिन एक्सरसाइज। और ये एक दिन में नहीं होगा। जब आप शुरुआती दौर पे 5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से, 20 साल की उम्र से जब आप करेंगे तो एक बोन मास इकट्ठा हो जाता है। ये बोन मास जन्म से लेके 20-25 वर्ष तक बढ़ता चला जाता है। फिर 25 के बाद एक समानांतर चलता है, 45 के बाद तो फिर घटने लगता है। अगर हम पहले ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वो घटने के बाद भी उतना कम नहीं हो पाएगा जिससे कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएं, क्योंकि 50 की उम्र के बाद उस बोन मास को बढ़ाना संभव नहीं है मेडिकल साइंस से। इसलिए ये सारी राय, एडवाइस जो कि भोज्य पदार्थों और एक्सरसाइज के बारे में बताई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी पैदा होने से लेके 25-30 वर्ष की उम्र तक सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। उसके बाद भी प्रभावी हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि पहले प्रभावी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, आपको इससे संबंधित और जानकारियाँ चाहिए हों, तो कृपया सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लोग सभी सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर AK अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल कानपुर, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।